शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 27 अगस्त 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा सीधे और स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। बाबा ने प्रश्न पूछा, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम बच्चे कहते हो कि जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। ये वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर है, क्योंकि उन्होंने तो अखंड तो उनको हजारों सूर्यों से भी तेजोमय और कैसा कैसा उनके लिए बोला है ना। और हम कहते हैं कि जैसे आत्मा बिंदु ज्योति स्वरूप है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म बिंदु रूप है। तो ये बात उन्हों की समझ से बाहर है। कई बच्चे इसमें भी मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मूंझो मत, कंफ्यूज मत हो जाओ। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद कर लो, है ना। याद जरूर करना है। गीत हम सब ने सुना, रात के राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी होकर बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता है। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते हैं कि आत्माभिमानी होकर बैठो। आत्मा का ज्ञान ही नहीं देते और ना ही उस स्वरूप में टिकने का समझ है। ये एक बाप समझाते हैं और किसी को कहना आएगा ही नहीं। अपने को आत्मा समझो और मुझ पिता को याद करो। बाबा कहते औरों को ये बात बोलनी नहीं आएगी। ये युक्ति कोई और नहीं बता सकेंगे। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कभी बैरिस्टर तो कभी डॉक्टर बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन तो बनाएंगे ना। वो है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। किसने कहा? हाँ, शिव बाबा बात कर रहे हैं। ये सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्माभिमानी बनना है। देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों ही देही अभिमानी हो। सुनाने वाला भी देही अभिमानी, आत्मा ज्योति स्वरूप बिंदु रूप निराकार शिव बाबा, सुनने वाली भी निराकार आत्मा। और बाबा बच्चे बच्चे कह के बात करते हैं, तो देखो देख के नहीं, आत्माओं को देख, है ना। तो बाबा कहते ऐसी और कोई जगह नहीं होगी जो सुनाने वाला भी देही अभिमानी हो और सुनने वाले भी देही अभिमानी। बाप तो है ही निराकार, वो आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सभी मनुष्य हैं ही देह अभिमानी। भले इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये आत्म अभिमानी थे, फिर भी देह अभिमान तो रहता है ना। ये ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है। आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति समझाते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। तुम बच्चे जानते हो डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन। अब डाउनफॉल होना माना नीचे गिरना, पतन हो जाना। जो हम देखते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में कैसे हमारा डाउनफॉल हुआ। और अभी बाबा कह रहे राइज होना माना कंस्ट्रक्शन, नव निर्माण, स्थापना और विनाश। फिर बाबा पूछते स्थापना किसकी?
नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना, और फिर पुरानी दुनिया हेल, नरक का विनाश, डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी ये महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृतांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो जरूर नई दुनिया की करेंगे ना। यह है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे ना बच्चों के लिए, फिर पुराना जरूर खलास कराएंगे। तुम समझते हो बाबा अब इस नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। कहते हैं ये वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय में थे। इस सीढ़ी में भी लिखा हुआ है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। सीढ़ी का चित्र देखा है ना, उसमें स्पष्ट लिखा है ऊपर भारत के उत्थान, 84 जन्मों के उत्थान और पतन की कहानी है ना, कैसे उत्थान होता है और कैसे पतन होता है। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं ना, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गोदरेज का ताला लग गया है, एकदम बुद्धि बंद हो गई है, बोलते हैं ना, हे भगवान मेरी बुद्धि के ताला खोल दे। इन बातों को मनुष्यों को जानना है। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती है पार्ट बजाने के लिए, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत, हु इज हु, सारे ड्रामा का पता पड़ गया है शुरू से लेकर अंत तक। बाप द्वारा ये नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब ये बातें सारी बच्चों की बुद्धि में बिठाई हैं। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा ना सके। नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते हैं? पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई जा नहीं सकते। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया। बाप ने समझाया है वापस कोई जाता नहीं है। खेल है ना, ये खेल में आधे से थोड़ी कोई चला जाएगा। सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं। हाँ, लास्ट सीन चल रही है ना अभी यहाँ सभी मौजूद हैं। मनुष्यों को पता नहीं कि बौद्धि कृष्ण आदि कहाँ हैं। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई है वो सब इस समय तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल पहले भी बने थे। बाप ही आकर स्थापना और विनाश करा दे। कहते भी हैं ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। ये बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर तो बाप है। बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, ये सब रॉन्ग है। सारा कुछ पहले प्रलय हो गया और फिर नई बनाई, ऐसा नहीं होता है। बाबा कहते हैं मनुष्य बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। बाप ही आकर श्री कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते में सागर, पीपल के पत्ते पर सागर में आया डैश डैश, ऐसा शास्त्रों में थोड़ा लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं ये ठीक है, ये बात ठीक है। नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं। अब वो भी बाबा ने इसका जो इसमें लिखा है शास्त्रों में, इसका भी बाबा ने राज समझाया। चारों तरफ पूरी दुनिया जलमयी हो जाती है
और भारत की शेप है ना वो पीपल के पत्ते की तरह बन जाती है। ऊपर से इधर से ऐसे पीपल का पत्ता रहता है दिल के जैसा, और नीचे लकीर बच जाती है। तो बाबा ने कहा भारत का भी नीचे का हिस्सा पानी में कुछ जाएगा, और भारत में ऊपर का जो हिस्सा है दूसरा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर से ऊपर से चाइना, नेपाल, तिब्बत, इधर इधर का, फिर ऊपर से शायद रशिया का भी थोड़ा आएगा, है ना। तो ऊपर से पान पीपल के पत्ते की तरह शेप बनेगी पूरे भारत की, और नीचे की तरफ लकीर बचेगी, माना बाकी पानी में बहुत कुछ हिस्सा नीचे का जाएगा, भारत का भी थोड़ा। तो बाबा कहते भारत की जो शेप है वो पीपल के पत्ते की तरह हो जाएंगी, और भारत अविनाशी खंड है वो जलमय नहीं होगा, चारों तरफ सारे खंड पानी में होंगे। भारत खंड एक पीपल की पत्ते की शेप होगा और चारों तरफ पानी ही पानी होगा। उसमें फिर श्री कृष्ण का जन्म होगा, भारत में श्री कृष्ण का, फिर उस पीपल के पत्ते की शेप की तरह वाला जो भारत है उसमें फिर श्री कृष्ण आएंगे। तो उन्होंने फिर क्या समझा, वो सागर, सागर में पीपल का पत्ता, पीपल के पत्ते में श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया। तो वैसे तो उनका जन्म दिखाते और वैसे दिखा रहे हैं कि वो पीपल के पत्ते पर आए, है ना। पीपल के पत्ते पर आया मना भारत की शेप पीपल के पत्ते की तरह बन गई, और चारों तरफ सागर जलमय जल जल हो गया, और उसमें श्री कृष्ण का फिर भारत में जन्म हुआ। तो बात असल में ये है, बाबा कहते सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं, उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बैठा हुआ दिखा दिया। वो सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं, तब कहते हैं हमको बाहर निकालो। आज के जो बच्चे जन्मते हैं वो क्या है, बाबा कहते गर्भ जेल में, क्योंकि जिस जिसके जैसे कर्म है ना, तो वो कर्मों का हिसाब किताब अंदर भी चुपतू कर रहे होते, भोग रहे होते हैं, है ना। इसलिए अंदर माँ भी, माँ जिस माँ के पेट में जितना पापी बच्चा होगा उतना ही वो माँ के भी कर्म उसके साथ जुड़े हुए हैं ना, इसलिए वो उनके द्वारा उसको दुख मिल रहा होगा। माँ भी कष्ट में, बच्चा भी कष्ट में, है ना। और उसको गर्भ जेल कहते हैं, जहाँ अंदर कष्ट दुख में दोनों ही हो। और सतयुग में बाबा कहते हैं माँ भी बहुत आराम से रहेंगी, और बच्चा भी जो अंदर होगा ना वो भी गर्भ महल की तरह महसूस करेगा, है ना। जितने हमारे अच्छे कर्म होंगे ना, तो अच्छे कर्मों का फल तो सुख होता है ना, तो सुख अंदर भी वो महसूस करेगा। तो बाबा कहते यहाँ गर्भ जेल में रहते, तब कहते बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही। अब जब हम देह भान अभिमान में जीते हैं तो पाप तो पल पल होते हैं अपने द्वारा, जाने में अनजाने में। फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। तुम आधा कल्प जेल वर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल वर्ड्स कहा जाता है। बाहर निकलते रहते, फिर भी चोरी करते रहते, फिर जेल में जाना पड़ता है, इसलिए जेल वर्ड्स कहते हैं। बाप ने समझाया है ये रावण राज्य है, वहाँ तो ये बातें होती ही नहीं है। वो है ही राम राज्य, वहाँ ना गर्भ जेल है और ना ही वो जेल होती है, क्योंकि सारे ही कर्म श्रेष्ठ करते हैं, इसलिए कोई को जेल में भी नहीं जाना पड़ता। ना गर्भ जेल है और ना ही दूसरी जेल है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है तो वो भी जेल है, दोनों ही जेल, डबल जेल है। कलयुग का अंत है ना। बाप समझाते तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। राइस और फॉल हर कल्प होता ही रहता है। राइस और फॉल की दुनिया, राइस और फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पार्ट भारत का है। गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी तो हिसाब चाहिए ना। बहुकाल तो कह दिया, लेकिन कितना लंबा, फिर भी कौन सी आत्माएं बहुकाल से अलग रही हैं। बहुत काल से अलग रहना मना, जैसे ही परम धाम से जो आत्माएं सबसे पहले नीचे उतरती है देवी देवता के रूप में, उनके लिए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाकी तो द्वापर में कलयुग में जो भी अभी अभी उतर रही हो तो बाबा के साथ ज़्यादा टाइम ऊपर रहे, उनको बहुकाल नहीं कहेंगे। लेकिन शुरू से जिन्होंने देवताओं का के रूप में पार्ट बजाया है, वो आत्माएं परमात्मा से बहुत काल से अलग रही हैं। बाबा कहते पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने, और वो सभी कौन है, हम सभी। अभी वो देवता नहीं है जो राज्य करके जाते, उन्हों के चित्र निशानियां रहती हैं। राजा ही तो खत्म हो गई, हेवन क्लास हो जाता है, तो फिर
हेल हो जाता है, फिर हेल खत्म होकर हेवन बनता है। तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, अब नई दुनिया बनानी है तो बच्चे तो चाहिए ना, इसलिए भगवान की हजारों भुजाएं दिखाइए जो उसके कार्य में साथ देते हैं, मददगार बनते हैं। रहने वाले भी तुम हो, पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनाना पड़े, ईंटें बनानी पड़ती है ना पहले मकान बनाने के लिए। तो बाबा कहते हाँ वो तुम हो जो अपने आप को पहले बनाते हो, पकाते हो और फिर दुनिया बनाते हो। बाबा कहते ये भी गायन है, मनुष्य से देवता की एक अर्थ ना लागी वार। मूद प्लीति भी मनुष्य है ना, मैली आत्मा जो हुई है अभी। भगवान उवाच गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। ये मृत्यु लोक का है ही अंतिम जन्म, इसमें पवित्र रहना है। ये अच्छी रीति समझाना चाहिए, हम ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है, काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, उनके पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमज़ोर लोग ठहरते नहीं हैं, गिर पड़ते हैं, इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को तो अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनको चीर फाड़ जो भी करना होता है तो परिवार के सामने नहीं कर पाते। ये तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। ये है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सत्यु को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल होते हैं ना, मनुष्य तो समझते हैं बहिष्ठ में तो कोई फूलों का बगीचा होता है, जो सुनते हैं सो कह देते हैं। गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना, फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना, जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होगा। बच्चे जिस पोशाक में हैं, जैसे आए हैं ऐसी पोशाक में फिर कल के बाद आएंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं, बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी आए हो, तो कहते हैं हाँ बाबा आपसे कल्प आगे भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। जब जैसे जैसे बाबा याद दिलाते तो हमें याद आता है कि हाँ बाबा ने कहा है तो ऐसा ज़रूर था। पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था, बाबा मम्मा कहते हैं तो ज़रूर उन्हों के घराने में आए होंगे। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर लड़ाई भी है, नरक का विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास हैं, ये कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपना चाहिए, इसमें बड़ा क्लियर है। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और नरक को लात मारते हैं, वो है ना हाथ में गोला लिए हुए चित्र श्री कृष्ण का, वो देखो लास्ट में झाड़ के अंत में भी है। बाबा कहते हाथ में गोला लिया है, मना स्वर्ग की वो दुनिया, नई दुनिया लेके आ रहा है और नरक को लात मार रहा है। तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग की तरफ, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो हमको तो अभी घर जाना है तो घर को याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं, याद की यात्रा से ही जाएंगे। मुख्य है ही याद की बात, ये तो याद तो करते हैं ना। अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो, यह है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित। एक को याद करते हैं और वो भी अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है, अपने को भी आत्मा बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे। नई बात देखकर भूल जाते हैं, अपने को आत्मा समझ फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना, घर को याद कर लो। हाँ इतना बड़ा घर है, चारों तरफ शांति शांति है और लाल प्रकाश की दुनिया, उसमें गोल्डन स्टार चमक रहा है,
कितना सहज है याद करना, मुश्किल तो नहीं है ना। योग में ऐसे याद करना होता है। बाबा भी वहाँ रहते हैं, हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। बिंदी बाबा ने कहा बिंदी याद नहीं पड़ती है, अच्छा घर तो याद पड़ता है ना। वो है शांति धाम और वो है सुख धाम, ये है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं अभी मैं फिर से आया हूँ तुमको देने। कितनी बारी तुमने राजाई ली और गवाई है, अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो। माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते, इसमें ही मेहनत है। अब बाप कहते हैं महारथी बनो। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भले कितना भी तूफान आए, माया कुछ भी कर ना सके। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था जब ट्रांसफर होना होता है। जैसे स्कूल में इम्तहान पिछाड़ी को होते हैं, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने ये बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा, बाबा कहते साक्षात्कार सबको होंगे। उस समय तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा, ये हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चले। परंतु अंत समय में कुछ नहीं हो सकेगा। अभी वो समय आने वाला है, आगे बाबा कहते हैं। ऐसे बहुत पछताते हैं मनुष्य, किसी का खून करके फिर बाद में पछताते हैं ना। परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सकेंगे। जिस बेचारे की जान जानी थी वो तो चली गई ना, फिर कितना भी पछतावा करे, माफिया मांगे, जो भी करे, लेकिन बाबा कहते, इसलिए बाप कहते गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापिस घर चलना है, इसलिए आत्म अभिमानी रहकर पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को अव्यभिचारी याद में, बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। वरदान में बाबा ने कहा, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभ चिंतन की भावना रहे कि ये मेरे लिए बड़े से बड़ा शुभ चिंतक है। इस ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमान। जब कोई हमारी तारीफें करता है, प्रशंसा करता है, अप्रिशिएट करता है, तो हम बहुत खुश होते हैं और उसके प्रति बड़ा स्नेह हमें आता है, प्यार होता है उससे। और जब कोई हमें शिक्षा देता है, डांटता है, कुछ सिखाने के लिए अच्छी बात कहता है, तब भी बाबा कहते तुम्हारा उसके प्रति भी उतना ही शुभ चिंतन चलना चाहिए, उनके प्रति भी उतना ही स्नेह होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वो मेरा बड़े से बड़ा शुभ चिंतक है, मेरे भले के लिए कहता है ना। तो उसके प्रति भी वही भावना रहे, वही शुभ चिंतन रहे। ऐसी स्थिति को देही अभिमानी कहा जाता है। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान। अभिमान वाला कभी अपमान सहन नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी निशानी है। ये अगर हम अपमान सहन नहीं कर पा रहे तो समझो हमें देह अभिमान है। कई बार हम चेकिंग नहीं कर पाते हैं ना,
तो बाबा कहते अगर जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान सहन नहीं कर पाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। देखो ये बात बाबा कितनी बार, दूसरी तीसरी बार आ गया ये स्लोगन, सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए, बाबा की याद में, बाबा के प्यार में सदा खोए रहो तो ये जो दुखों की दुनिया है जिसमें पल पल हमें कहीं ना कहीं से दुख और दुख ही मिलता रहता है ना। कभी रिश्तों की तरफ से, कभी चीज वस्तुओं की तरफ से, कभी प्रकृति की तरफ से, कभी अपने शरीर की तरफ से, है ना। तो दुख ही दुख पहुंचता है ना। तो अगर हम बाबा की याद में, प्यार में खोए हुए रहते हैं तो हमें ये दुखों की दुनिया भूल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। ओम शांति। चलो बाबा की याद। प्रभु प्यार को पिरो।